घर में कबूतर बैठने से लक्ष्मी आगमन की दिव्य कथा। एक भक्तिमय पौराणिक लोक कथा। भूमिका। सनातन संस्कृति में प्रकृति का प्रत्येक जीव, प्रत्येक संकेत और प्रत्येक घटना अपने भीतर कोई न कोई आध्यात्मिक रहस्य समेटे हुए होती है। हमारे ऋषिमुनियों ने कहा है, यत्र जीवः तत्र देवः। जहां जीवन है वहीं ईश्वर का वास है। इन्हीं जीवों में एक है कबूतर। आज हम जानेंगे कि घर में कबूतर का आकर बैठना, घोंसला बनाना या बार बार दिखना क्या माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत है? क्या यह शुभ है या अशुभ? इसके पीछे क्या पौराणिक, आध्यात्मिक और लोक कथाएं हैं? इसी विषय पर यह दिव्य कथा है। कबूतर शांति, करुणा और लक्ष्मी का दूत। कबूतर को शास्त्रों में कहा गया है शांति का प्रतीक, करुणा और दया का स्वरूप, गृहस्थ जीवन का प्रतीक, माता लक्ष्मी का संदेशवाहक। पुराणों के अनुसार कबूतर कभी भी उस स्थान पर नहीं टिकता जहां कलह हो, हिंसा हो, अपवित्र विचार हो, लोभ और अधर्म हो। इसलिए जहां कबूतर बैठता है वहां सकारात्मक ऊर्जा, शांति और दैवी कृपा का प्रवाह स्वतः होने लगता है। प्राचीन काल की कथा, धर्मनगरी विदिशा। बहुत प्राचीन समय की बात है। विदिशा नामक नगर में धनपाल नाम का एक निर्धन किंतु अत्यंत धर्मपरायण व्यक्ति रहता था। धनपाल के पास न अधिक धन था, न बड़ी संपत्ति, न ऊंचा पद, परंतु उसके पास था सच्चा हृदय, करुणा और प्रभु में अटूट विश्वास। धनपाल का घर और कबूतर। धनपाल का छोटा सा कच्चा घर था। एक दिन प्रातःकाल जब वह स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण कर रहा था, तभी एक सफेद कबूतर उसके घर की छत पर आकर बैठ गया। लोकमान्यता। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी माना जाता है, जिस घर कबूतर टिक जाए वहां दरिद्रता टिक नहीं पाती। आध्यात्मिक रहस्य। कबूतर का स्वभाव शांत, निर्दोष, दयालु और माता लक्ष्मी भी उन्हीं घरों में आती हैं जहां अहंकार न हो, क्रोध न हो, करुणा हो। कथा का संदेश। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, लक्ष्मी केवल धन नहीं है। लक्ष्मी है करुणा, शांति और संतुलन। जब हम जीवों का सम्मान करते हैं तभी देवता प्रसन्न होते हैं। समापन वचन। यदि आपके घर कबूतर आए, उन्हें ईश्वर का संकेत मानें। भय नहीं, श्रद्धा रखें, शांति बनाए रखें, क्योंकि जहां कबूतर बैठता है वहां लक्ष्मी स्वयं राह बनाती हैं। कबूतर की सेवा। अब सुलोचना प्रतिदिन कबूतरों के लिए दाना रखने लगी। धीरे धीरे एक नहीं, 2, 3 और फिर 5 कबूतर आने लगे। उनका आंगन जैसे जीवंत हो उठा। धर्मदास ने कहा, हमारे पास स्वयं के लिए कम है, फिर भी इन जीवों को दाना देना पुण्य है। उनका यह भाव ही माता लक्ष्मी को प्रिय था। पहला चमत्कार। कुछ ही दिनों में एक घटना घटी। नगर के सेठ रघुनाथ को दीपकों की बड़ी आवश्यकता थी। उन्होंने पूरे नगर में खोज करवाई, पर सबसे सुंदर और मजबूत दीपक धर्मदास के ही निकले। सेठ ने पहली बार धर्मदास को एक साथ बहुत बड़ा ऑर्डर दिया। यह धर्मदास के जीवन का पहला बड़ा लाभ था। लक्ष्मी कृपा के संकेत। धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। घर में कभी धन की कमी नहीं रही। अन्न का भंडार भरने लगा। घर में कलह समाप्त हो गई। अतिथि आने लगे। समाज में मान सम्मान बढ़ा। और आश्चर्य की बात यह कि कबूतरों का आना लगातार बना रहा। ईर्ष्यालु पड़ोसी। धर्मदास का पड़ोसी क्रोधी और लोभी था।
उसने यह सब देखा तो सोचा, इन कबूतरों के कारण ही इसका भाग्य बदल रहा है। उसने अपने घर में भी कबूतर भगाना बंद कर दिया, परंतु उसके घर कबूतर एक दिन भी नहीं रुके, क्योंकि वहां न सेवा थी न करुणा, केवल लालच था। माता लक्ष्मी का स्वप्न। एक रात सुलोचना ने स्वप्न देखा। स्वप्न में कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी आईं और बोलीं, वत्से, तुमने मेरे प्रिय जीवों की सेवा की बिना किसी स्वार्थ के, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे घर में वास करती हूँ। सुलोचना की आंखों से आंसू बहने लगे। कबूतर और कर्म का रहस्य। अगले दिन शास्त्री जी ने समझाया, कबूतर केवल संकेत है, असली कारण है अहिंसा, दया, सेवा और संतोष। जहां ये गुण होते हैं वहां लक्ष्मी ठहरती हैं। आधुनिक समय का संदेश। आज के युग में लोग कबूतर को गंदगी या परेशानी समझते हैं, परंतु शास्त्र कहते हैं, यदि कबूतर स्वेच्छा से आए तो वह शुभ है। यदि आप उन्हें हानि न पहुंचाएं, यदि आप सेवा भाव रखें, तो यह धन, शांति और सौभाग्य का संकेत बन जाता है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं? क्या करें? कबूतर को डराएं नहीं, दाना पानी दें, आंगन या छत को पवित्र रखें, मन में करुणा रखें। क्या न करें? उन्हें पत्थर मारना या भगाना, लालच में सेवा करना। उपसंहार। यह कथा हमें सिखाती है कि लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं बल्कि गुणों की देवी हैं। जहां करुणा है, सेवा है, अहिंसा है, वहां कबूतर जैसे शांत जीव स्वयं आते हैं। और जहां कबूतर आते हैं वहां माता लक्ष्मी का चरण स्पर्श अवश्य होता है। अंतिम संदेश। कबूतर को देखकर यह न सोचें कि वह क्या ले जाएगा, बल्कि यह सोचें वह किसका संदेश लेकर आया है। फिर अगले दिन दूसरा कबूतर आया। फिर तीसरे दिन कबूतरों का जोड़ा आकर वहीं टिक गया। पड़ोसी बोले, अरे धनपाल, ये कबूतर अपशकुन हैं, इन्हें उड़ा दो। पर धनपाल ने कहा, जो जीव मेरे घर शरण लेने आया है उसे कैसे भगा दूं? यह भी तो भगवान की ही रचना है। करुणा का फल। धनपाल प्रतिदिन कबूतरों के लिए दाना रखता, उन्हें पानी देता, किसी को उन्हें डराने नहीं देता। धीरे धीरे कबूतरों ने उसके घर में घोंसला बना लिया। उसी समय से धनपाल के जीवन में मन की शांति बढ़ने लगी। घर का वातावरण मधुर होने लगा। अतिथियों का आगमन बढ़ने लगा। माता लक्ष्मी का प्रकट होना। एक रात्रि धनपाल को स्वप्न आया। स्वप्न में कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी प्रकट हुई। माता ने कहा, वत्स धनपाल, तूने मेरे दूत कबूतरों को आश्रय दिया। जहां करुणा होती है वहीं मैं स्वयं निवास करती हूं। लक्ष्मी कृपा का चमत्कार। अगले ही दिन धनपाल को एक ईमानदार कार्य का अवसर मिला। राजा ने उसकी सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर उसे सम्मान दिया। धीरे धीरे उसका निर्धन घर समृद्धि से भरने लगा। पर आश्चर्य की बात यह थी कि धन आने के बाद भी धनपाल का स्वभाव नहीं बदला। उसने कभी कबूतरों को नहीं भगाया। शास्त्रीय संकेत। कबूतर और लक्ष्मी। धर्मग्रंथों में संकेत मिलता है। घर की छत पर कबूतर बैठना, धन का मार्ग खुलना, घर में कबूतर का घोंसला बनाना, स्थायी लक्ष्मी वास, सफेद कबूतर दिखना, शुद्धता और सौभाग्य, जोड़ा बनाकर रहना, गृहस्थ सुख और वैवाहिक शांति। कबूतर से जुड़ी सावधानियां। हालांकि शुभता के साथ मर्यादा भी आवश्यक है। कबूतरों को कष्ट न दें,
उन्हें मारें या भगाएं नहीं। गंदगी हो तो सफाई शांति से करें। पूजास्थ